मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों। लेट gx इज इक्वल टू log of fx such that fx plus 1 is equal to x fx, then for n, ये n दिया है यानी नेचुरल नंबर है, g डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, -4 1 प्लस 1/9 प्लस 1/25, ये ऐसे 1/2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 4, सब कुछ यही है बाकी। तीसरा ऑप्शन है -4 1 प्लस 1/9 प्लस 1/25, nth टर्म बन रही है इसकी 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन है बेटा, इसमें हो जाएगा +4, बाकी सब कुछ ही। लो बच्चों ट्राई करो बच्चों, सब लोग इसे। बच्चों बोर्ड दिख रहा है क्लियर सेशन? यस सर। ठीक है, लो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फर्क क्या है? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फर्क है बेटा, ये है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। ट्राई करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीचर बोल रहा था आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं आप देखना बेटा, सब लोग देखो, ये फंक्शन किस में हमें बनाना है।
जी डबल डैश एक्स यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा जी एक्स को। बातें मेन जो हमें समझनी। देखो बच्चों, तो इसका मतलब जीएक्स को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, यानी ये पूरा फंक्शन जीएक्स में कन्वर्ट किया जाए। अब जरा सुनना सब लोग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जीएक्स ये है, तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा? ये होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या है? एक्स एफ एक्स, यानी बेटा ये हो गया लॉग ऑफ एक्स एफ एक्स। और देखो लॉग एम इंटू एन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स प्लस लॉग एफ एक्स। ये आ गया। देखो बेटा, तो ये आ गया किस तरीके से, लॉग एफ एक्स किसके बराबर है? जी एक्स। तो आप इसको लिख दें जी ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस जी एक्स। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जी एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लॉग। देखना बहुत मजेदार बात, आपको समझ में आने लगेगा कैसे सोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो आप समझ में आ रहा है। देखना जी डैश एक्स प्लस 1 माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट करो बेटा, जी डबल डैश एक्स प्लस 1 माइनस जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। अब हमें ये सोचना है कि ये रिजल्ट कैसे आएंगे। ये n प्लस 1/2 किस तरीके से आएगा, सब लोग सुनना। अगर मैं x की जगह n माइनस 1/2 रखूं, देखते जाना, और फिर n की वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा? आप पहले नोट कर लो बेटा इसमें, यहां तक। नहीं फिर बोर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा ना अपना स्क्रीन में बाकी बच्चों को। एन ये आ जाएगा बेटा जी डबल डैश एन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस जी डबल डैश एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1/2 का होल। बच्चों ये फाइनली आ जाएगा जी डबल डैश एन प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सब लोग देख लो बेटा, यही काम की। अब आप इस सीरीज ये जो बन रही है ना, इसमें एक बार n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो और देखो। सब लोग देखना ध्यान से। क्वेश्चन नोट कर लिया था ना बेटा सबने? देखिए हमें ये देखना है, हमें चाहिए क्या है ना, ये n प्लस 1 ये याद रखना, आपने लिखा ही है। n इज इक्वल टू 1 रखते हैं बेटा, देख लो जी डबल डैश 1 रखा 3/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 4 इंटू 1। अब हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं बेटा, जी डबल डैश 5/2 माइनस ये आ जाएगा जी डबल डैश, ध्यान से देखना, जब हम 2 रखेंगे तो ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 1 3 स्क्वायर यानी 9। अगर मैं 3 रखूं आपको सारा समझ में आ जाएगा बेटा। ये हो गया जी डबल डैश 3 टू द 6 7/2 माइनस जी डबल डैश 5/2 इज इक्वल टू माइनस 4/25। अगर मैं n रखता हूँ सबसे लास्ट में n, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है 1/2 माइनस जी डबल डैश n माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखना बेटा, सबको ऐड करो, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, खुद देखो। ये कैंसिल हो रहा है, ये सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं बताओ? ये सब कैंसिल हो जाना, बचेगा क्या? जी डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 माइनस 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/9। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा, सब लोग देखो, नोट करो फटाफट।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. को नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। let f is twice differentiable function, such that f double dash x is equal to minus fx and f dash x is equal to gx. f dash x is equal to gx. if आगे लिखो hx is equal to fx का होल स्क्वायर प्लस gx का होल स्क्वायर and h5 is equal to 11, then the value of h10 will be पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 11। लो करो भाई फटाफट। सर सबसे ऊपर आपने f डैश x के आगे क्या लिखा है? gx बेटा, f dash x is equal to gx। ओके ठीक है, यस सर। क्या चमक रहा है क्या बेटा वहां पे? हाँ जी सर। एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। एंड f dash x is equal to gx। अब ठीक है बेटा? यस सर। करो आगे तनवीर, निकालो फटाफट। भव्य आया? हाँ सर कर रहा हूँ।
सब लोग सुनो बेटा, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो 90% चांस होता है। सर 11 है इसका। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा याद रखना, बहुत कॉमन फॉर्मेट है, बहुत ही ज्यादा कॉमन फॉर्मेट, टाइम भी नहीं लगेगा। आपको एक बात समझनी, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता 0 है ना। इसका मतलब अगर ये ऐसे, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं और 0 आ जाए तो इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट है इसका मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू सेव होगी। h5 दिया 11, तो h10 अपने आप क्या आ जाएगा। शर्त इसलिए भी करो हमेशा, क्यों, क्योंकि बाकी कुछ डाटा दिया नहीं, सीधे वैल्यू बोला 10 निकालो। मैं जानबूझ के क्या करता है, h(10⁻29) निकालो। हमें समझना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप, तो आप हमेशा सबसे पहले डिफरेंशिएट करके देखिए, याद रहेगा। चेक करें, देखिए बेटा, h डैश इज इक्वल टू 2fx इंटू f डैश x प्लस 2gx इंटू g डैश। बेटा जो डाटा दिया है उसके हिसाब से करो। fx को -2f डबल डैश x लिख सकता हूं मैं, fx सबको fx में कन्वर्ट कर लो, प्लस 2f डैश x, g डबल डैश का मतलब f डबल डैश x। आप खुद देखो ये 0 आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है और दिया हुआ है h5 11, तो h10 भी क्या होगा 11। समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब तक करीबन सभी एग्जाम्स में, अगर मैं टोटल क्वेश्चन लूँ इस फ्रेम के, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस में, एडवांस में, बाकी एग्जाम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम ले। देखिए, if fx is equal to x cube plus e to the power x by 2, and there is a function gx, which is equal to inverse of fx, then the value of g dash 1 will be, the option है 1 2 3, none of these, लो भाई। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन चतुर्थांश बता दो, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे बनाए जाते हैं। नेटवर्क इशू हो गया था, रिपीट कर दोगे कुछ? मैं बोलता हूँ बेटा, देयर इज अ फंक्शन fx, ये दिया हुआ है x क्यूब प्लस e टू दी पावर x बाय 2, ठीक है बेटा। यस सर। and gx is inverse of fx,
gx is inverse of fx, then the value of g dash 1 will be ये ऑप्शन दिया। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा सब लोग, देखो कल बच्चों कोई क्लास नहीं है कॉम्पिटिशन की, ठीक है। अगले हफ्ते से कॉम्पिटिशन की क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होंगी 1 to 2:30, 1 to 2:30 याद रहेगा बेटा। ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक। टेस्ट किसी और दिन कर लिया था, 3 दिन क्लास होगी। और मंडे को सब्जेक्ट सिलेबस वाला याद है ना सबको, टेस्ट है उनकी। चलो बच्चों करो, इसको ट्राई करो सब लोग। सर आंसर 2। आंसर 2 है बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो भाई सुनो, क्या क्या चीजें हैं जो दिमाग से हमें ब्लॉक करती है इस क्वेश्चन में। पहला, हमको बोला है dx is inverse of fx, so we try to find out inverse of fx। याद है इनवर्स कैसे निकालते हो? पर ये दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इनवर्स तो डायरेक्टली निकलेगा ही। अरे भाई खाली है होता e⁻x/2 log लेके निकालते है ना, याद है ना सबको इनवर्स कैसे निकालते। यहाँ तो कन्वर्टेबिलिटी है ही नहीं कुछ, तो ऐसे में क्या करें? सब लोग सुनो, सब लोग ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही फ्रेम किए जाते हैं। हमको बोला गया है बेटा, हमको बोला गया gx इक्वल टू f इनवर्स x, f इनवर्स x ये दिया हुआ है, और हमें पता है ये डायरेक्ट इनवर्स हम नहीं निकाल सकते इनवर्स का, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, x की जगह fx कर देते हैं। ध्यान से सुनना, x की जगह fx, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ fx। तो बेटा ये हो गया x, हो गया कि नहीं बताओ? ये हमेशा याद रहेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे और इनवर्टिबिलिटी होगी लेकिन निकाल नहीं पा रहे होंगे, याद रहेगी बात। डिफरेंशिएट करो g डैश fx इंटू f डैश, है ना, इज इक्वल टू 1। तो बेटा g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश है। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं पूरा लिखता हूं, है ना, और देखिए जो आपको याद रखना है। मैं g डैश fx है बेटा x³ प्लस e⁻x/2 लिखना बहुत जरूरी है। 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन यानी 3x² प्लस 1/2 e⁻x/2। सब लोग यहाँ पे रुक जाओ, देखो आ गया। हमको बोला गया है g डैश 1, यानी ये सोचो कि ये ब्रैकेट के अंदर 1 कब आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे आएगा, और कहीं बोलो बेटा, है ना। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये आ गया g डैश 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 पुट करो 1/2 यानी 2। समझ में आ गई बात? क्या आसान, याद रहेगा ये तरीका। जब भी इनवर्स दिया हो और आपको कुछ भी निकालना हो तो सिर्फ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे g डैश 1 आ रहा है, कहीं कुछ और कुछ हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 पे वो चीज आ रही होती है जो पूछी जाती है 2 पे। याद रहेगी बात? ये सबसे कॉमन टाइप क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, नोट करो। बिल्कुल इसी फ्रेम का एक क्वेश्चन जो एडवांस में आया मैं आपको दे दूं, ध्यान से करना।
बिल्कुल सिमिलर है तो आप जल्दी कर लेंगे। ये एडवांस में आया, पिछला मेल का जो करा मैंने, इसमें बेटा वही दिया हुआ है GX इनवर्स ऑफ FX। फटाफट कर दो बेटा। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है, ये एडवांस का आया हुआ है। देखिए बेटा आपको दिया है GX इक्वल टू F इनवर्स X, तो आप कर दें G ऑफ FX इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ FX। आपको पता चल गया G ऑफ FX इज इक्वल टू X G डैश F ऑफ X इंटू F डैश X इज इक्वल टू 1 G डैश FX इज इक्वल टू 1 बाय F डैश X। अब देखो हमें क्या चाहिए, G डैश 2 पाई। आपको ये सोचना है कि इस FX की वैल्यू 2 पाई कब आएगी। तो ना हमेशा रूट पॉइंट चेक करा करो, 0 या रूट पॉइंट। आप देखो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रखो, ये पार्ट तो 0 ही होगा। 3 पाई बाय 2 पे कॉस क्या होता है 0। 4 बाय 3 3 पाई बाय 2 आ गया 2 पाई। क्यों नहीं बताओ, बोलो बेटा। समझ में आ गई बात। इस पे x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रखो बेटा, रखो सब लोग रख के देखो, कोई बात नहीं। अच्छा f डैश x भी लगे हाथों निकालने की जरूरत पड़ेगी। f डैश x 5 2x माइनस 3 पाई टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 4 बाई 3 cos x का हो गया माइनस साइन। देखो भाई मैं बताता हूँ बेटा, हमें g डैश 2 पाई चाहिए, तो ये सोच के fx की जगह 2 पाई कैसे आए, ये बात समझे। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही करा था ना, तो वैसे ही सोच बेटा। 3 पाई बाई 2 रख के देख, इसमें रखो कैलकुलेट करके देखो आ गया 2 पाई चाहिए। अच्छा जी, इसका मतलब g डैश 2 पाई यानी इसमें 3 पाई बाई 2 रखो, तो ये पार्ट तो हो गया 0 है ना, ये हो गया 0। 4 बाई 3 माइनस साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, तो ये हो गया 7 बाई 3 1 अपॉन f डैश x। तो 1 अपॉन 7 बाई 3 का मतलब आंसर क्या आ गया, दिया गया। बोलो ये याद रहेगा बेटा सबको टाइप।
बेटा हमने कैसे सोचा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमेशा छोटी वैल्यू रखते देखो, हमें 2 पाई चाहिए ना, तो अगर बेटा x की जगह कुछ भी रखो 3 पाई बाय 2 के अलावा तो नॉन जीरो आएगी वैल्यू, तो 2 दी पावर 5, तो 2 पाई आने की तो कोई चांस नहीं, इसका मतलब ये पार्ट जीरो होगा, सीधी सी बात, ये सोचा हमने। नहीं आता फिर कुछ और रख के देखते, ये बात समझ में आई बेटा। जैसे पिछले में e की पावर थी तो 1 चाहिए, 1 तभी आएगा जब x जीरो होगा, e की पावर ऐसे सोचा। अब बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन बेटा, आपको बोला गया है इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल यूज होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, उसमें जल्दी से कर लेते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर n, तो हमें निकालना है f1 माइनस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f"1 फैक्टोरियल 2 माइनस f"1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में होगा -1 टू दी पावर n fn1 फैक्टोरियल n, और इसके ऑप्शन हैं, पहला है 1, दूसरा है 2 टू दी पावर n, तीसरा 2 टू दी पावर n माइनस 1 और चौथा 0। ये आप क्वेश्चन नोट करो, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि आपने बाइनोमियल अभी नहीं करा है ना, तो आपकी अप्रोच नहीं बन पाएगी, रीड नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं बाइनोमियल का आपको जल्दी से फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला ये होता है बेटा 1 प्लस x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर, ये आपको याद भी रहेगा आसानी, nc3x क्यूब ऐसे करते हुए ncnx टू दी पावर n, ये बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं, हमको दिया हुआ है सब लोग देखो, तो f डैश क्या nx टू दी पावर n माइनस 1, f डैश 1 क्या n होगा, इसी तरह f डबल डैश n क्या होगा बेटा, डबल डैश x n इंटू n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2, डबल डैश 1 का मतलब है n इंटू n माइनस 1। बिल्कुल बेटा इसी तरह ट्रिपल डैश है, ये आ गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3, f ट्रिपल डैश 1 यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ये बात हमें आसानी से समझ में बच्चों। f1 आते हैं, जो सीरीज पूछी जा रही है f1, सुनना, तो f1 का मतलब क्या हुआ 1, बोलो f डैश 1 आपके सामने है n बाय फैक्टोरियल 1 माइनस n बाय फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे का अभी मैं आपको बताता हूँ, सुनना सब बेटा। दरअसल ये है 1, ये है nc1, ये है nc2, आप कैलकुलेट करके चेक करते जाएंगे, nc3 nc4 माइनस nc5 एंड सो 1 प्लस n x टू दी पावर n की वैल्यू है बेटा 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो होगा, ये नेगेटिव हो जाए, ऑड वाली पावर नेगेटिव होती जाएगी, आ रहा है भाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 टू दी पावर n, यानी समझ अभी पॉइंट समझ में आया। आप ये फॉर्मूला अभी फिलहाल नोट कर लो, बाइनोमियल में कराऊंगा ये आपको।
सर कैमरा थोड़ा राइट को कर दो। अच्छा, एक मिनट बेटा। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? आप देख। सर ठीक है। लो, बस शुरू से एक्सप्लेन कर दो। बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया था बेटा? यस सर। क्वेश्चन बेटा ये था, मैंने बाइनोमियल थ्योरम दिखाई, इसको अभी आप नोट कर लो बेटा, मैं कराऊंगा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के बाद में। ये है फॉर्मूला 1 + x⁴n का फॉर्मूला ये होता है 1 + nc1 nc2 x², nc3 x³ एंड सो ऑन। हमने बेटा जो निकालना है ना उसमें वैल्यू रखी, जो वैल्यू रखी ना तो ये आ रही है देखो। तो x की जगह अगर -1 पुट कर दे तो ये सीरीज के बराबर आ रही है। राइट हैंड साइड का x = -1 रखेंगे बेटा तो लेफ्ट में भी रखना पड़ेगा, लेफ्ट तरफ से क्या हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन में बेटा y = x is twice डिफरेंशिएबल या सिंपल डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है और सब कुछ डाटा आपके सामने, आपको वैल्यू निकालनी, फटाफट करो। बेटा इसमें ज्यादा नहीं सोचना, g' 0 निकालना है तो g' x निकाल दो आप पहले, तो देख लेंगे जो भी है।
जी डैश एक्स सिंपल फॉर्मूला लगाओ बेटा, बिल्कुल आसान है। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2f ऑफ 2fx प्लस 2 इंटू f डैश 2fx प्लस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2f डैश x, ये है। बात समझ में आई? बोलो। अब सुनना बेटा, जी डैश 0 चाहिए ना, तो हमें f0 भी चाहिए होगा, है ना। देखो भाई f0 कितना हो, सकते हैं 2f ऑफ 2f0 प्लस 2 इंटू f डैश 2f0 प्लस 2 इंटू 2f डैश 0। सुनो बेटा, 2f0 -1 है, -2 प्लस 2 यानी f0 बन गया, इंटू f डैश 2f0 यानी ये भी हो गया f डैश 0 इंटू 2f डैश 0। ऐसे आ गया, f0 है 2 इंटू f0 -1, f डैश 0 1 इंटू 2f डैश 0 1, तो बेटा आ गया कितना, -4। आ गया कि नोट करो फटाफट, सबका आ गया बच्चों? हाँ भाई जैसन आ गया? यस सर। अब थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ध्यान से करना बच्चों। अगला अब क्या क्या दिया है, if d by dx of fx is equal to dx and e by d of dx is equal to f of x square, then d2 by dx square of fx cube will be equal to k x to the power a f of x to the power b plus p x g of x to the power c, where a, b, c, k, e are natural numbers. Then value of a plus c plus a plus b plus c will be, पहला ऑप्शन है 26, दूसरा 27, तीसरा 28, चौथा 29, सॉरी 30। लो भाई करो इसको सब लोग, सिंपल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन, करो।
इतना टाइम टेकिंग नहीं बच्चों। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ डैश है, ये दिया जी। तो भाई तो मतलब हुआ, इसका मतलब जी डैश है, ये दिया एफ एक्स स्क्वायर। देखते जाना, तो इसका मतलब अगर मैं एफ डबल डैश एक्स लूं तो ये जी डैश एक्स के बराबर होगा और जी डैश एक्स एफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ भाई। अच्छा सुनो, एफ एक्स क्यूब का 2 बार डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म पे लाना, यही मतलब है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या है, एफ डैश एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो गया। बोलो बेटा, ये है, ध्यान से सुनते जाना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू बी एफ डबल डैश एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स क्यूब इंटू 6x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई 2 बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इसका, तो एक ही बार तो हमने करा पहले, एक बार। अब दोबारा कितना आ गया देखते जाओ, एफ डबल डैश एक्स क्यूब डबल डैश एक्स एफ एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एफ ऑफ एक्स टू दी पावर 6 इंटू 9x टू दी पावर 4 प्लस एफ डैश आ गया भाई एफ डैश जी एक्स के बराबर, तो जी ऑफ एक्स क्यूब इंटू 6x। सब लोग देख लो, के 9 लिख जाओ भाई, के हुआ 9, ए हो गया 4, बी हो गया 6, सी हो गया 6 और सी हो गया 3। लो भाई ऐड करो सबको, 13 6 19 28 आ गया। बोलो बच्चों फटाफट लो, क्या लिखा है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल। अभी इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ, आपको दिया है
fx is equal to minus 4 e to the power 1 minus x upon 2 plus 1 plus x square by 2 एंड मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ बोलने की बजाय। देन वैल्यू ऑफ g डैश माइनस 7/6 हमें बताना है। फिर ऐसे क्वेश्चन हमने 2 कर चुके हैं ऑलरेडी, जल्दी से ये होता है। आपको आइडिया भी लगेगा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितनी बार क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आ चुका है। ये सभी लोग कर सकते हैं बेटा, ट्राई करो, है ना? ये सारा कॉन्सेप्ट आपने करा ही हुआ है। लो भाई, ये सभी लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। आया बच्चों? ये तो आ जाना चाहिए बेटा सबका। x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो। g of fx is equal to 1 upon g dash f 1 upon f dash f। ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, चल जाएगा, ये भी करेंगे आपने। x is equal to 1 रखिए बेटा यार, x is equal to 1, तो 7/6 माइनस 7/6 आ रहा है। देखो बेटा, वैसे ही समझ लिया करो भाई, e अगर प्रेजेंट है तो ये कभी आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब e की पावर 0 है। ये x is equal to 1 रख के देखो बेटा, तो ये आ गया g dash माइनस 7/6
इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना है ये चेक करो, 4 f dash x 4 e to the power 1 minus x by 2 into minus 1 by 2 plus 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 1 plus 2x by 2 plus 3x square by 3, बेटा ये हो गया minus 2 e to the power 1 minus x by 2 plus 1 plus x square, f dash 1 रखो तो ये आ गया -2 plus 1 plus 1 plus 1 -2 plus 3 यानी 1। एक मिनट, कुछ मिसिंग है इसमें? -4, ये -4 है, सॉरी बच्चों, ये -4 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 2 3 हो जाएगा 5, यानी 1/5 आ गया बेटा? बोलो बच्चों, सबका आ गया ये? तो अब मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइप की चीज आएगी तो आप क्लिक कर जाएगा दिमाग पर, चाहे जैसे फॉर्मेट। सर x की वैल्यू क्या ली है? 1, e की पावर एलिमिनेट करना है ना बेटा, इसलिए हमने x की वैल्यू 1 ली। तो सोचो -7/6 तो कभी आ ही नहीं सकता जब तक e प्रेजेंट है ना बेटा? यस सर। ठीक, लो भाई, if cot inverse x plus cot inverse y plus cot inverse xy is equal to 11 pi by 12, then dy by dx at x is equal to 1 is, पहला ऑप्शन है -3 plus √3 by 3, दूसरा है 1/3 plus 1/2 √3, तीसरा है -5 plus √3 by 3, और चौथा है -1/3 plus 1/2 √3। ये लीजिए बेटा, आराम से करना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन है।
x इज इक्वल टू 1 पे बेटा सबसे पहले तो y निकाल, है ना, नहीं तो आगे फंसोगे। तो x इज इक्वल टू 1 रखो बेटा, क्या हो गया देखो, cot इनवर्स 1 cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू 11 पाई बाय 12। cot इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, 2 cot इनवर्स y इज इक्वल टू 11 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4। ये कर लो बेटा, कितना हो गया, 11 माइनस 3 8 पाई बाय 12। cot इनवर्स y हो गया 4 पाई बाय 12 यानी पाई बाय 3, y हो गया cot पाई बाय 3 यानी 1 बाय रूट 3। बात समझ में आई? बताओ, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 रखना है, पहली चीज देख लो। अब डिफरेंशिएशन 1 कॉमा 1 बाय रूट, पहले ये नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब डिफरेंशिएट सब लोग देखो, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद आया सबको? tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स में क्या हो जाता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई बेटा? बोलो, हम क्या करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 1 बाय रूट 3 रख लेते हैं, सीधे कैलकुलेट। ये आ गया लास्ट वाला, आ गया बेटा? देख लो भाई सब लोग, आ गया? बस बच्चों आज इतने ही रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है? मंडे को अपने सिलेबस का टेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया था, और अब अगले हफ्ते से कंपटीशन की क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होंगी, ठीक है? बस